नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अच्छा, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाने से भागता रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और अभी भी भाग रहा है, ताकि अपने स्वयंसेवकों की करतूतों से जब चाहे पल्ला झाड़ सके। और अब तो दामोदर सावरकर के पड़पोते ने ही कह दिया है कि स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे आरएसएस का न केवल सदस्य था बल्कि बेहद सक्रिय सदस्य था। और यह बात उन्होंने तुक्के में या गलती से नहीं कही है, कोर्ट में कसम खाकर होशो हवास में ठप्पा लगाकर कही है कि गोडसे आरएसएस का मेंबर था। इस पर और विस्तार से आगे आएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि कांग्रेस ने इसे लेकर कितना तीखा हमला बोल दिया है। ट्विटर पर लिखे एक पोस्ट में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद से ही आरएसएस का यही कहना रहा है कि गोडसे भाइयों का संगठन से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब इस खुलासे के बाद आरएसएस को जवाब देना होगा। क्या आरएसएस 78 साल से भारत की जनता से झूठ बोलता चला आ रहा है कि गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे उसका कार्यकर्ता नहीं था? उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। सचिन सावंत ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर को 11 सितंबर 1948 को लिखी एक चिट्ठी का भी जिक्र किया है। सावंत के मुताबिक उस चिट्ठी में पटेल ने कहा था कि गांधी की मौत के बाद आरएसएस के सदस्यों द्वारा खुशी जाहिर करने और मिठाइयां बांटने की घटना के बाद संगठन का विरोध और तेज हो गया है। और अब खुद वीडी सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर का कोर्ट में सील ठप्पे के साथ कह देना कि नाथूराम गोडसे तो आरएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता था। आपको बता दें कि सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक भाषण में स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की छवि खराब की है। लेकिन 18 अगस्त को जिरह के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने गोडसे पर संघियों का चेहरा लाल कर दिया है, या कहिए संघियों को बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार का सवाल बड़ा सीधा था। सवाल यह था, क्या नाथूराम गोडसे और उसके भाई गोपाल गोडसे आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे? इस पर सत्यकी ने बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब दिया। मैं हूबहू उनके शब्द सामने रख रहा हूं। सत्यकी सावरकर ने कहा, यह सच है कि मेरे दादा गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सत्यकी सावरकर ने यह भी कहा कि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का भी कार्यकर्ता था। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या नाथूराम गोडसे सिर्फ कार्यकर्ता यानी स्वयंसेवक न होकर आरएसएस के बौद्धिक कार्यवाह के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि गोपाल गोडसे ने 28 जनवरी 1994 को फ्रंटलाइन पत्रिका को एक इंटरव्यू में कहा था कि उसका भाई नाथूराम गोडसे 1944 में संघ के कार्यवाह के रूप में काम कर रहा था। इस पर सत्यकी सावरकर ने कहा कि उन्हें किसी पत्रिका को दिए गए ऐसे इंटरव्यू की जानकारी नहीं है। हालांकि सत्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने आरएसएस और गांधी की हत्या से जुड़े सवालों पर यह कहते हुए ऐतराज किया कि यह केस से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जज ने इसे खारिज कर दिया। मतलब सावरकर की माफी के नाम पर राहुल गांधी को मानहानि के मामले में फंसाने की चाल भाजपा और आरएसएस के लिए गले की फांस बन चुकी है। सत्यकी सावरकर ने 2023 में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक बार मुस्लिम आदमी की पिटाई की थी और सावरकर को इससे खुशी हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि वीडी सावरकर ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो बात तो सावरकर की हो रही थी, लेकिन कोर्ट से निकलकर आ गया यह जिन्न कि गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दुलारा कार्यकर्ता था। और यह बात खुद सावरकर के पड़पोते ने अदालत के रिकॉर्ड पर दर्ज कराई है। इसे झटकना संघ और भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यह लंबे विवाद का विषय रहा है। एक तरफ यह दावा किया जाता है
कि गांधी की हत्या आरएसएस ने कराई थी। दूसरी तरफ ऐसा दिखाने की कोशिश होती है जैसे गोडसे और आरएसएस का आपस में कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन कई तथ्यों की रोशनी में इस पर शायद ही विवाद की गुंजाइश है कि गोडसे आरएसएस में रहा था। नाथूराम गोडसे ने स्वयं स्वीकार किया था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था। बाद में उसका राजनीतिक झुकाव और सक्रियता हिंदू महासभा की ओर बढ़ी। विवाद सिर्फ इस बात पर है कि गांधी की हत्या के समय तक उसने आरएसएस छोड़ दिया था या उसमें बना हुआ था। 1994 में फ्रंटलाइन को दिए एक इंटरव्यू में गोपाल गोडसे ने साफ कहा कि उसके सभी भाई आरएसएस में थे और नाथूराम गोडसे तो संघ का बौद्धिक कार्यवाह भी बना था। जब गोपाल गोडसे से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या नाथूराम ने आरएसएस छोड़ दिया था, तो उसका उत्तर था उसने कभी संघ नहीं छोड़ा था। गोपाल गोडसे के मुताबिक नाथूराम ने हिंदू महासभा की तरफ जाने का दावा इसलिए किया क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस भारी दबाव में थे। इसलिए यह कहना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा कि नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध ही नहीं था। गंभीर बहस इस बात को लेकर है कि गांधी की हत्या के समय उसकी संगठनात्मक स्थिति क्या थी और हत्या की साजिश में आरएसएस बतौर संस्था शामिल था या नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई और इसके सिर्फ 5 दिन बाद 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैर कानूनी घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी विज्ञप्ति में संघ के सदस्यों पर देश के विभिन्न हिस्सों में आगजनी, लूट, डकैती और हत्या जैसी हिंसक गतिविधियों में शामिल होने तथा अवैध हथियार और गोला बारूद जमा करने के आरोप दर्ज किए गए। सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे पर्चे प्रसारित किए जा रहे थे जिसमें लोगों को हिंसक तरीकों का सहारा लेने, हथियार जमा करने और सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए उकसाया जा रहा था। इसके बाद सरकारी विज्ञप्ति की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आती है। सरकार ने कहा कि संघ की गतिविधियों से प्रेरित हिंसा ने अनेक लोगों की जान ली है और द लेटेस्ट एंड द मोस्ट प्रीशियस टू फॉल वाज गांधी जी हिमसेल्फ, अर्थात इस हिंसक वातावरण में ली जाने वाली नवीनतम और सबसे मूल्यवान जान गांधी जी की थी। यही वो ऐतिहासिक दस्तावेज है जो गांधी की हत्या और आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध के बीच सरकारी दृष्टि से संबंध को स्थापित करता है। साफ है कि तत्कालीन सरकार, जिसके गृह मंत्री सरदार पटेल थे, स्वयं गांधी की हत्या को उस हिंसक और सांप्रदायिक वातावरण के संदर्भ में रख रही थी और देख रही थी जिसके लिए वो संघ की गतिविधियों को जिम्मेदार मानती थी। और अब सावरकर के पड़पोते का ही अदालत के सामने फिर से यह दर्ज करवा देना कि नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे दोनों आरएसएस के बेहद सक्रिय सदस्य थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।